ऐसे ही अगर हमने एग्जाम तक कम से कम 50 से 60 कॉन्सेप्ट फाइंड आउट कर लिए तो कम से कम उसमें से 20 से 30 कॉन्सेप्ट जो है वह क्लियर हो जाएंगे। और 20 से 30 कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब ये है आपके 40 से 50 नंबर बढ़ जाने, 40 से 50 नंबर बढ़ जाएंगे, गुरु आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों आज तक आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे और बहुत ही सोर्सेज के माध्यम से आप लोगों को पता चला होगा कि जिन लोगों को 150 160 नंबर मिल रहे हैं या जिन लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वह 80 90 या 95 या 75 सही हो रहे हैं, वो लोग भी जॉब में क्वालिफाई कर सकते हैं, पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी सेफ जोन में हैं। तो दोस्तों ये तो एक दूसरी बात होगी, लेकिन अभी जो एक मैंने सर्वे किया, एक पोल किया, वहाँ से बहुत गंभीर बात निकल के आ रही है। और जो अगर हम मान लें कि इसमें का डेटा, जो कुछ डेटा फॉल्स भी है, तब भी आप लोगों के लिए एक खतरे की घंटी है। आप लोग इतना समझ लीजिए, जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि वो 70-80 क्वेश्चन पे क्वालिफाई करने वाले हैं एग्जाम को, या फिर 75 90 100 या 150 150 200 नंबर पा के वो क्वालिफाई कर जाएंगे, तो देखिए दोस्तों ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है। क्योंकि ठीक ठाक मात्रा में लोगों ने वोट किया है, ठीक ठाक लोगों ने पोल में हिस्सा लिया है, और उस पोल में हिस्सा लेने के बाद जो परिणाम निकल के आ रहे हैं वह काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। हाँ, डरावने तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए सबकी अपनी अपनी तैयारी है, सबका अपना अपना तैयारी का लेवल है, लेकिन इतना भी आसान नहीं होने वाला है आपका 17 और 18 फरवरी का एग्जाम। दोस्तों यूपी पुलिस का एग्जाम आपका जो है वह 17 और 18 फरवरी को होने वाला है, लेकिन उसके पहले हमारी जो तैयारी है वह कैसी है उसके बारे में एक बार जरूर जांच लेना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम अपनी तैयारी को नहीं पहले से परख पाएंगे तो फिर हम गलती कर बैठेंगे एग्जाम में, और एग्जाम में गलती करने का मतलब है फिर आने वाले 2-3 साल तक का आपका इंतजार बढ़ जाएगा, या हो सकता है आप ओवर एज हो जाएं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी अगली वैकेंसी कब तक आएगी इसका किसी को कोई भरोसा नहीं है, कुछ अता पता नहीं है। और अगली वैकेंसी क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए अभी आपके पास मौका और अभी आपके पास थोड़ा सा समय भी है, कम से कम कुछ नहीं तो 12-13 दिन का टाइम तो अभी आपके पास है ही है। तो इन 12-13 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी कैसे डेवलप करनी चाहिए, और जो कमियां उनको कैसे दूर करनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो पोल है उसके थ्रू मतलब सामने वाले के मार्क्स कितने आ रहे हैं, नंबर कितने आ रहे हैं, क्योंकि हमको कंपटीशन तो उससे ही करना है ना, तो उस हिसाब से मतलब कैसे क्या चीज़ें मैनेज करनी चाहिए, सबके बारे में डिटेल में हम लोग देखते हैं। देखिए मैंने 2 पोल किए, एक बॉयज़ का एक गर्ल्स का। देखिए ये पोल जो है ये है बॉयज़ का, और ये वाला जो है ये है गर्ल्स का पोल है। यहाँ पे मैंने 5 रखे थे, 1 2 3 4 5 ऑप्शन रखे थे। और देखिए पहला जो ऑप्शन है 120 से 140 नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स, ये सिर्फ 14% है। तो मतलब अगर आप लोग इतना नंबर पा रहे हैं या इससे ज़्यादा पा रहे हैं तो इनसे कंपटीशन आपका नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें 140 से 160, 140 से 160 नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स, तो देखिए ये 9% है, मतलब यहाँ पर भी आपका कंपटीशन नहीं है। और 160 से 180, 160 से 180 यानी ये 14%। और उसके बाद अगर हम 180 से 200 की बात करें तो यहाँ पे 42% स्टूडेंट जो हैं वह 180 से 200 नंबर के बीच में पा रहे हैं। और 200 से 225, 200 से 225 या 225 से ज़्यादा पाने वाले ये कितने हैं, ये 22% स्टूडेंट है। तो देखिए आपका अगर सीधा सीधा मुकाबला इसमें देख लें, ये नहीं 180 से 225 या उससे ज़्यादा तक, तो आपके टोटल 64% स्टूडेंट हो जा रहे हैं, मतलब 64% बच्चे जो हैं वह इतना स्कोर कर रहे हैं। तो आप लोग एक हिसाब से समझ सकते हैं कि ये मतलब जो लोग 180 से कम नंबर पा रहे हैं वो लोग खुद समझ सकते हैं कि वह लोग अभी कहाँ पर टिक रहे हैं। और देखिए इसका कोई मकसद हमारा नहीं कि मैं आप लोगों को डराऊं, मेरा सिर्फ इतना सा मकसद है कि आप लोग जो अभी सत्यता है सत्यता से रूबरू हो सकें। क्योंकि देखिए एग्जाम हॉल में जब चीज़ें आप फेस करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी, तो उससे पहले आप लोग यहीं पे सारी चीज़ें जान लें, और उसके बाद अपनी तैयारी में जो गलतियां कर रहे हैं उनको अभी आने वाले 8-10 दिन में सही कर सकते हैं। 10 दिन बहुत होता है, इतना भी कम नहीं है कि 10 दिन में आप कुछ कर ना सके। 10 दिन में आप कम से कम अपने 20 से 25-30 नंबर बढ़ा सकते हैं, और 30 नंबर बढ़ जाए तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो देखिए गर्ल्स में 120 से 140 तक 21% लड़कियां नंबर पा रही हैं, और 140 से 160 के बीच में 10% हैं, और 160 से 180 के बीच में 16% लड़कियां हैं। जबकि 180 से 200 के बीच में 34%, और 200 से 225 के बीच में 19%। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे कि ये जो डेटा है ये फेक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे फॉल्स वोट किए होंगे। चलिए मैं मानता हूँ कि फॉल्स वोट किए होंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जो इलेक्शंस होते हैं अभी आपने अपने यहाँ भी होने वाला है, तो इलेक्शंस में जो एग्जिट पोल होता है वहाँ पर भी ऐसे ही तो लोगों की राय ली जाती है कि आप किसको वोट करने वाले, किसको वोट करने वाले, और इसी आधार पर एग्जिट पोल निकाले जाते हैं। और अनुमानतः या 90% वो एग्जिट पोल जो है वो सटीक बैठते हैं, सही होते हैं। तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि भाई जिन लोगों ने जो भी हम एग्जिट पोल में हिस्सा लिया है उन लोगों ने सही बताया होगा, और अगर उन लोगों ने गलत बताया तब भी लगभग लगभग एग्जिट पोल जो है वह 90% तो सही होते हैं। और फिर हमको उससे क्या लेना देना, हम सिर्फ इस डेटा को, ये वाला जो डेटा, इस डेटा को देखें, भले ही फॉल्स हो
लोगों ने गलत वोट किया हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि वो अगर लोगों ने इस नंबर को सिलेक्ट किया है तो या तो वो इसके करीब पहुंच रहे हैं या पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो पहुंच गए तो हमको उनको बैक करना है, तभी तो हम वहां तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों अब करना क्या है इसके लिए, कुछ नहीं। अगर आप लोग अभी मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो देखिए मॉक टेस्ट में कुछ लोग क्या है, मोस्टली लोग यही करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं उनके क्वेश्चन कौन से गलत हुए, तो गलत वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं किसी भी प्रकार से, और फिर उनको लगता है कि उनका मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया। ये एकदम गलत तरीका है मॉक टेस्ट का, क्योंकि आप इससे कुछ भी नया नहीं सीखेंगे। मॉक टेस्ट से कुछ भी नया नहीं सीख पा रहे हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट से कुछ भी नया सीखना है तो उसके लिए आपको सिर्फ इसमें थोड़ा सा इंक्लूड करना पड़ेगा, वो ये कि आप जो आपका गलत वाला क्वेश्चन है उसे तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन गलत वाला क्वेश्चन, जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए आपने देखिए परसेंटेज का एक क्वेश्चन गलत कर दिया, परसेंटेज का आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ, तो आप क्या करेंगे, उस गलत वाले क्वेश्चन को लगा लेंगे और आपका सही हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ इस गलत वाले क्वेश्चन को हम लोग ऐसे देखें कि यह किस मेथड पे क्वेश्चन लग रहा है, किस टॉपिक से या किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लग रहा है, और फिर उसके बाद हम बुक खोलें और उस कॉन्सेप्ट के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन हम लगा लें। क्योंकि देखिए जब ये क्वेश्चन लग जाएगा तो उस कॉन्सेप्ट के 8 से 10 क्वेश्चन लगाने में हमको 8 से 10 मिनट ही लगेगा, लेकिन वह कॉन्सेप्ट हमारा हमेशा के लिए कंफर्म हो जाएगा, कम से कम एग्जाम तक तो कंफर्म हो जाएगा कि हम नहीं भूलेंगे। और बस हमको यही चाहिए कि एग्जाम तक हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तो वो हमारे 2 नंबर पक्के करवा देगा, 100% वो 2 नंबर पक्के करवा देगा। और ऐसे ही अगर हमने एग्जाम तक कम से कम 50 से 60 कॉन्सेप्ट फाइंड आउट कर लिए तो कम से कम उसमें से 20 से 30 कॉन्सेप्ट जो हैं वह क्लियर हो जाएंगे। और 20 से 30 कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब ये है आपके 40 से 50 नंबर बढ़ जाने हैं, 40 से 50 नंबर बढ़ जाएंगे, गुरु आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए। तो बस हमको इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर अब अपनी तैयारी जो है, अपने जो तैयारी के मानदंड हैं उन्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर जो लोग अभी भी ऐसे सोच रहे हैं कि 150 नंबर ला के वो सिलेक्शन पा जाएंगे, ऑब्वियसली वो पा सकते हैं, क्लियर नहीं कि वो पा जाएंगे, वो 150 नंबर पा के सिलेक्शन पा सकते हैं, वो अलग चीज़ है। पर अगर नहीं पाए तो वो या तो हमको कोसेंगे या खुद को कोसेंगे, या तो फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे। तो देखिए बहाना ना ढूंढना पड़े, इससे बेटर है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।